Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are good. So today's video is the second part of integer, chapter 1, class 7. So आज हम क्या करने वाले हैं? Properties of integers under addition and subtraction. So कौन कौन सी properties होती है देखते हैं. Number 1 is closure property. Number 2 is commutative property. Number 3 is associative property. Number 4 is additive identity. Number 5 additive inverse. And the last is property of 1. So इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं. मैंने सिर्फ यहाँ पर इनका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है. ओके सो कैसे जानते हैं ये देखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ वी हैव ए एंड बी टू इंटीजर्स, ओके सो ए प्लस बी भी एक इंटीजर होगा. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. लाइक इफ वी हैव 3 and 4 टू इंटीजर्स. ओके सो टू इंटीजर्स हैं. अगर हम इन्हें ऐड करेंगे 3 + 4 देन व्हाट वी विल गेट 7. 7 is also an integer. Okay, let's take another example. Like if we have -3 and -4 और दोनों को ऐड करने पर what we will get? So -7. So -7 is also an integer. तो है ना कितना सिंपल, और आपको पता भी था. बस इसका मैथमेटिकल नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी. सो ऐसी प्रॉपर्टी अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं तो उनको ऐड करने पर हमें जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा. दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन. ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है. अब हमें इसे अंडर सब्सट्रैक्शन देखना है. सो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है? सिंपल. इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, सो ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा. ओके सो कैसे देखते हैं? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लाइक इफ वी हैव सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं 3 and 4. ओके टू नंबर्स वी हैव. सो व्हाट वी विल डू? 3 - 4. तो 3 - 4 करने पर हमें क्या मिलेगा? -1. और -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर. ओके सो let's take another example. Like if we have -2 and -5. okay अगर दो निगेटिव इंटीजर्स हैं इनको सब्सट्रैक्ट करना है देन व्हाट वी विल गेट? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले. सो ऐसे लिखेंगे. उसके बाद -2 + 5 is 3. ओके so this is an integer. So this is true for subtraction also. Okay so this is called closure property for addition and subtraction. I hope it is very clear to all of you. Okay, see, closure under addition for any two integers a and b, a plus b is also an integer. Similarly for closure under subtraction, if we have two integers a and b, a minus b is also an integer. Understand? Moving to the next property. Commutative property. अब commutative property क्या होती है देखते हैं. If we have two integers a and b, okay, so a plus b is equal to b plus a. Understand? Let's take example. If we have 3 and 4 two integers. सेम एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए. ओके सो 3 + 4 व्हाट वी विल गेट? 7. एंड 4 + 3 करेंगे तो भी हमें 7 ही मिलेगा. तो दिस इज ट्रू. चाहे हम 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, we will get same 7. ओके सो है ना सिंपल, और आपको पता भी है. मैंने बोला था ना कि प्रॉपर्टीज यू नो वेरी वेल.
So a plus b is equal to b plus a, and this property is called commutative property under addition. Okay, let's check for subtraction. If we have two integers a and b, तो क्या subtraction के लिए भी ये true होगा? Let's check. a and b अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, तो a माइनस b माइनस a के इक्वल होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है. तो यहाँ पर लिखते हैं b माइनस a. ओके, सो देखते हैं, सेम नंबर लें. चलिए इस बार कुछ डिफरेंट लेते हैं. ओके, सो 4 and 9. इफ वी टेक टू इंटीजर्स 4 and 9, so 4 minus 9, what we will get? Minus 5. Okay, and 9 minus 4, what we will get? 5. So minus 5 is not equal to 5. So a minus b is not equal to b minus a. This means for commutative property is not applicable under addition, subtraction. Addition के लिए तो हो रही है, but subtraction के लिए this property is not true in integers. Okay, I hope it is very clear. Understand? Okay, so next slide में देखते हैं एक बार. समराइज करते हैं. फॉर एडिशन एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is equal to b plus a. And for subtraction, for any two integers a and b, a minus b is not equal to b minus a. Okay, understand? Moving to the next property. Okay, so see, associative property. What is associative property? If we have a, b and c, three integers. Okay, so if we do a plus b plus c, or a plus b plus c, or a plus c plus b, okay, तीनों ही steps equal होंगे, है ना? Okay, let's take example like if we have 3, 4 and 5, three integers. So if we will add 3 plus 4 plus 5, or 3 plus 4 plus 5, or 3 plus 5 plus 4, then क्या होगा? We will get the same answer. ना? 3 plus 4 plus 5 is 9, और 9 plus 3 is 12. Similarly, 3 plus 4 is 7, and 7 plus 5 is 12. Same, 3 plus 5 is 8, and 8 plus 4 is 12. So this is our associative property. Okay, let's take another example. If we have like 32, 22 and 2. Okay, three integers. Random ऐसे ही ले लिए मैंने. Okay, so if we do 32 plus 22 plus 2, so ये किसके इक्वल होगा? 32 plus 22 plus 2. Both will be same. Okay, so 32 plus 22 is 24, and 32 plus 22. So what we will do? 54 we will get, and 2. So both will be 56. ना? Okay, यहाँ पे मैंने. So this is our associative property. Sample. एक और example देखते हैं. Like if we have negative integer 16 and 15 and 3. Okay, अगर हमारे पास ये थ्री इंटीजर्स हैं, so -16 को हम अगर ऐड करते हैं 15 प्लस 3 से, then it is equal to -16 plus 15 plus 3. कैसे? -16 plus 15 plus 3 is 18. Okay, और यहाँ पर -16 plus 15 is -1 plus 3. So here we will get 2, or here is 2 also. Okay, so this is our associative property. Understand?
वी हैव डन 2 or 3 एग्जाम्पल्स, ओके, और आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग अंडर सब्सट्रैक्शन चेक करते हैं, ओके, सिमिलरली इफ वी हैव a, b and c 3 इंटीजर्स, तो क्या ये सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू होगी? मीन्स अगर हम a माइनस b माइनस c करते हैं तो क्या ये इक्वल होगा a माइनस b माइनस c के? अभी इक्वल साइन लगाते हैं, पहले चेक करते हैं, ओके, इक्वल है कि नहीं। लेट्स सेम नंबर्स ले लेते हैं, 32, सेम नंबर्स लें, 32, 22 एंड 2, और इसके लिए ही चेक करते हैं। सो 32 माइनस 22 माइनस 2, और इधर निकालते हैं 32 माइनस 22 माइनस 2, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो 32 माइनस 22 माइनस 2 इज 20 एंड 32 माइनस 20 इज 12, और यहाँ पर क्या होता है 32 माइनस 22 इज 10 और 10 माइनस 2 इज 8, so this is not equal to, okay, so associative property is not true for under subtraction, okay, ये इसके लिए नहीं applicable है, associative only under addition is applicable, okay, hope it is clear. Let's summarize it, the next slide, that for addition a, if we have a b c 3 integers, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c, और एक और लिख सकते हैं a plus c plus b, okay, but for subtraction this is not equal to, so associative property is not holds true for subtraction, okay, understand। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है को बहुत ही अच्छे से पता है। अगर हम किसी भी इंटीजर में ऐसा क्या ऐड करें कि वी विल गेट द सेम इंटीजर, आया, क्लिक हुआ, लाइक इफ वी हैव ए, ऐसा इंटीजर है तो इस ए में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वी विल गेट ए, क्या ऐड करेंगे, सिंपल 0, है ना, सो a plus 0 we will get a, so 0 is our additive identity, okay, like if we say 3 plus 0, so what we will get 3, so here 0 is our additive identity for all integers, okay, simple। लेट्स चेक फॉर सब्सट्रैक्शन, बट सब्सट्रैक्शन के केस में ये एडिटिव आइडेंटिटी तो इसको नहीं बोल सकते ना, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए हम कहते हैं कि इफ a इज एन इंटीजर, सो a माइनस 0 भी इंटीजर ही होगा, सेम इंटीजर a होगा। सो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ऑफ सब्ट्रैक्शन, ओके। यहाँ पर इसको एडिटिव आइडेंटिटी मत बोल देना, ओके। चलिए इसको समराइज करते हैं स्लाइड में एक। इफ a is an integer then a plus 0 is equal to a, where 0 is called our additive identity for integers. बट इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इफ a इज एन इंटीजर तो a माइनस 0 भी हम a ही होगा, ओके, और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके, क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे ये नाम से लग रहा है कि कुछ इनवर्स होगा, मीन्स कुछ उल्टा होगा, इनवर्स अपोजिट होगा समथिंग। सो इफ वी हैव एनी इंटीजर a, देन इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि वी विल गेट 0, ठीक है, हमें इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि हमें 0 मिलता है, देन वी से वो नंबर जो है इस इंटीजर a का इनवर्स होगा, और वो भी एडिटिव इनवर्स होगा,
ओके, सो अगर a में हम क्या करते हैं, माइनस a को ही ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट 0. ओके, सो माइनस a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. इफ वी हैव 4, तो 4 का अगर हमें बोला जाए एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो व्हाट वी विल द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4? -4 शो करना है. कैसे शो करेंगे? 4 प्लस -4 ऐसे करेंगे. देन व्हाट वी विल गेट? 4 - 4 एंड 4 - 4 इज 0. सो वी से -4 हमारा एडिटिव इनवर्स है 4 का. सिंपल. इसी तरह से एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक -7. हमें -7 का एडिटिव इनवर्स बताना है. तो -7 में ऐसा क्या ऐड करें कि वी विल गेट 0, हमें 0 मिल जाए. तो उसके लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? +7. देन वी विल गेट 0. तो +7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7. सिंपल. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं. सो एडिटिव इनवर्स को एक बार समराइज करते हैं यहाँ पर. इफ a इज एन इंटीजर देन -a इज इट्स अपोजिट एंड वाइस वर्सा. देन a प्लस -a इज इक्वल टू 0 एंड -a प्लस a. ओके, सो दस एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. कोई भी इंटीजर है और उसका अपोजिट है तो वो दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं, है ना. मीन्स 4 जो है उसका एडिटिव इनवर्स -4 होगा और -4 का एडिटिव इनवर्स 4 होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, इसे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बस यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकली बता रही हूँ. देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है. जब भी हम किसी इंटीजर में 1 को ऐड करते हैं, अंडर एडिशन बोल रहे हैं ना सबसे पहले, तो 1 को जैसे इफ वी ऐड 1 टू एन इंटीजर, तो हम उसका सक्सेसर नंबर मिलता है, हमें उसका सक्सेसर नंबर मिलता है अगर हम किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड करते हैं. लाइक इफ वी हैव 9, सो अगर हम 9 + 1 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, विच इज सक्सेसर ऑफ 9. ओके, 9 से बड़ा है उसका नेक्स्ट नंबर है 10. जैसे हम लेते हैं कोई निगेटिव इंटीजर, अगर -4 है और उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट? -3. और -3 -4 का सक्सेसर है ना, उसका आगे का नंबर है. तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. ओके, अब हम इस एडिशन के लिए भी देख लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं. एडिशन के लिए तो हमने चेक कर लिया कि जब भी हम 1 को किसी भी इंटीजर से ऐड करते हैं तो वी विल गेट द सक्सेसर नंबर. ओके, सो अब इस प्रॉपर्टी ऑफ 1 को सब्ट्रैक्शन के लिए समझते हैं. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर से, लाइक वी हैव 3 और इससे हम माइनस करेंगे 1, सो व्हाट वी विल गेट? 2. मीन्स किसी भी इंटीजर से 1 को माइनस करने पर हमें उसका प्रोसीजर नंबर मिलता है, मतलब एक पहले का नंबर मिलता है. सिमिलरली फॉर निगेटिव इंटीजर के लिए चेक करते हैं. अगर -6 में -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -7, विच इज़ प्रोसीजर ऑफ 6. तो दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने 1 की प्रॉपर्टी चेक कर ली है. लेट्स इसको समराइज कर लेते हैं एक बार. जैसे कि 1 इज एडेड टू एनी इंटीजर वी गेट इट्स सक्सेसर, एंड when 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू एनी इंटीजर वी गेट इट्स प्रोसीडर. सो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी. मैंने 1 by 1 ऑल द प्रॉपर्टीज विद ऑल एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. टिल देन आप अपनी बुक से एग्जाम्पल्स लीजिए और इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.